हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज क्षितिज रिव्यूज बुक्स। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक किताब जिसका नाम है वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, द काइज़ान वे। द बुक इज़ रिटन बाय रॉबर्ट मोयर, जो एक पीएचडी हैं और उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी करी हुई है, तो काफ़ी नॉलेजेबल हैं। और ये जो किताब है बेसिकली ये एक चाइनीज़ वर्ड से आई है जिसका नाम है काइज़ान, जिसका मतलब है स्लो इम्प्रूवमेंट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन डेवलप यू इनटू अ सुपर पावर। एंड जो इसमें बातें लिखी हैं वो वही बातें हैं जो आपने हज़ारों किताबों में पढ़ी होंगी, बस उनको लिखने का थोड़ा तरीका जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि टोयोटा कंपनी का एग्जांपल दिया है जिसमें ये बताते हैं कि टोयोटा में कैसे वो लोग कस्टमर्स के फीडबैक पे वर्क करते हैं और धीमे धीमे चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो दे डोंट बिलीव इन मिरेकुलस ओवर द टाइम चेंज, दे डोंट बिलीव इन द डिफाइनिंग मोमेंट्स लाइक वन मोमेंट केम एंड दे एक्चुअली चेंज एवरीथिंग। दैट डजंट हैपन। वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ इज गोइंग टू हैपन over a period of time. You keep on making changes slowly and slowly, and that is how you are going to make the changes to your life. So ज़्यादातर लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं बैठूंगा, मैं सारी किताब खत्म कर दूंगा। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है और सबके साथ होती है। तो लोगों को लगता है कि अगर वो एक बार बैठेंगे वो सारी पिक्चरें खत्म कर देंगे, सारी किताबें लिख देंगे, या आज रात को बैठेंगे सारा अपना अकाउंट्स खत्म कर देंगे। तो वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो और आप लगातार वो काम करते रहो तो अपने आप में वो काम बहुत बड़ा काम बन जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था क्षितिज सेज करके, तो मैं उसमें कभी कभार एक वीडियो दो वीडियो डाल देता था और ओवर द टाइम मुझे पता चला कि मैंने 100 वीडियो से ऊपर वीडियो बना लिए हैं और तब मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि मैं और वीडियोस बनाऊं और आज मेरे वीडियोस 250 से ऊपर हो चुके हैं और जल्दी 300 हो जाएंगे। सो जो कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट है आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट एक्चुअली गिव्स यू मोर बेनिफिट्स। जब मैंने राइटिंग भी शुरू की थी, अगर आप राइटिंग करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर रोज बैठ के एक लाख वर्ड की किताब लिख दो। जैसे स्टीफन किंग ने अपनी किताब में, ये एग्जाम्पल काइज़ान वे में नहीं है पर मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे स्टीफन किंग और बाकी नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे एक चीज़ उनकी पता चलती है कि वो एक साथ बैठ के पूरी नॉवल नहीं लिखते हैं, पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि वो क्या नॉवल लिखने वाले हैं। वो बेसिकली वन डे एट अ टाइम जाते हैं, वो 2000 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स का टारगेट पकड़ते हैं और एवरी डे वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी नॉवल उनके पास तैयार होकर खत्म हो जाती है। और वही एक प्रोसेस है जो मुझे लगता है कि हर आदमी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जब ज़्यादा काम करने की सोचते हैं एक ही दिन में, बहुत ही कम टाइम में, एक अनरियलिस्टिक सा गोल देते हैं अपने आप को कि बहुत ही कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा सी चीज़ें कर लेंगे। तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि वो खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो वो डीमोटिवेशन से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस किताब को मैं 3 सेंटेंसेस में बोलूँ तो वो ये होगा कि इस किताब से आपको द आर्ट ऑफ बिकमिंग ग्रेट पता चलेगा विद स्मॉल स्टेप्स। और काइज़ान मेथड्स जो इसमें किताब में एक्सप्लेन किया गया है उसके थ्रू आप अपने दिमाग की जो रेजिस्टेंस है, जो फियर है, उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं और उसको कॉन्कर कैसे करना है, उसको कॉन्कर करके आगे स्टेप्स कैसे लेने हैं, वो आपको ये किताब सिखाती है। और वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ स्टार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको लगता है कि हम उसको परफेक्ट लेवल पे नहीं कर पाएंगे, या हम बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल रख लेते हैं कि जब हम करेंगे तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाएगी। लाइक बहुत लोग जब अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल में वो लोग ये सोचते हैं कि वो एक वीडियो डालेंगे और वीडियो वायरल हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता है। सो वो चीज़ से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो ये किताब सिखाती है वो ये है कि जो स्मॉल एफर्ट्स होते हैं आपके, वो आगे जाके आपको बड़ा रिटर्न देते हैं। तो आपको उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने स्मॉल स्टेप से बड़े रिटर्न्स वापस लेके आते हो, और वो डेफिनेटली मिलते हैं। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते रहो तो आपको आगे जाकर बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आइडियाज़ हैं जो इस बुक में बताए गए हैं वो ये हैं कि बेसिकली काइज़ान एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करते हो और हैबिट डेवलप करते हो विद स्मॉल स्टेप्स। अगर आप हर रोज़ सिर्फ एक घर पे एक दिया ही जला रहे हो तो भी आप अपनी हैबिट्स को डेवलप कर रहे हो। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके, मेरे को ऐसा लगता है और मैंने ऐसा पढ़ा है साइकोलॉजी में, कि अगर आप कोई भी एक हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप हो जाता है किसी भी हैबिट को बहुत जल्दी डेवलप करने का। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक कोई सी भी हैबिट डेवलप करनी है, वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, बहुत ही पेटीट, बहुत ही सिंपल सी हैबिट हो सकती है कि आप अपना कमरा क्लीन करते हो। जैसे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर सुबह उठ के आप अपना सिर्फ कमरा क्लीन करते हो और ये भी अपनी हैबिट बना लेते हो और ये 3 महीने तक आप लगातार करते रहते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बाकी
कामों में अपनी हैबिट को डेवलप करना। लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जो किताब है उसमें भी उसने यही बताया कि उसने जो माँ बाप अपने बच्चों से डेली कोर्स कराते हैं, डेली कोर्स मतलब घर का दिन भर काम कराते हैं, वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनकी एक मेंटालिटी डेवलप हो जाती है अपनी हैबिट्स डेवलप करने का, और वो इस बात से कंसर्न नहीं रहते हैं कि वेदर उस काम से उनका कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है नहीं आने वाला है। वो हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं और कई बार गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको जो एंड रिजल्ट है वो अच्छे से दिख रहा होता है। उनको पता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड उन्हें एक दिन मिलेगा जरूर, जिसकी वजह से वो मोटिवेट होकर काम करते रहते हैं। स्मॉल स्टेप्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ में बिग चेंजेस ला सकते हैं, और यही बटरफ्लाई इफेक्ट भी है। एक छोटी सी बटरफ्लाई के फ्लैप से ट्विस्टर आ जाते हैं दुनिया में। तो बेसिकली आप जो स्मॉल स्टेप्स डेली बेसिस पे लेते हो वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपका जो प्लान है वो 2 महीने में सक्सेसफुल हो जाएगा, 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है उसको 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, पर आपको करना ज़रूरी है, आपको स्टेप्स लेने ज़रूरी है उसके लिए। अब जो कैजान मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जो कि इस बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपके ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये करता है जो फियर का रिस्पॉन्स है। लाइक एवरी न्यू थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन विच वी थिंक कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे या ये चीज़ करने से कोई फायदा नहीं होगा। लाइक आप कुछ भी काम करने जाओगे तो आपका दिमाग वो 50 तरीके के कारण देगा ये क्यों वो काम आपको नहीं करना चाहिए। तो वो जो फियर है किसी भी चीज़ को ना करने का या डर है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, वो कैजान मेथड आपके अंदर से निकाल देता है। तो वो मुझे लगता है कि कैजान मेथड जो उन्होंने समझाया वो तो है, उसके अलावा मुझे लगता है कि जो ये आइडिया ऑफ परफेक्शन है कि जो भी आप काम करो वो परफेक्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ये अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर लोगों को कुछ भी स्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा रोकती है, तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बेसिकली आपको स्मॉल सवाल पूछने ज़रूरी है। मतलब कुछ कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, हम उनका जवाब नहीं ढूंढते हैं, और हमें उनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है कि जो सवाल हम सोच रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। सो maybe you can prepare a list of all the questions that you think that are inside your mind, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप उनके जवाब देके अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रेज होते हैं हम उनके कभी जवाब नहीं ढूंढते, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, और उनको इग्नोर करने की वजह से क्या होता है कि वो जो ओवर द टाइम वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक फियर का शेप ले लेते हैं और वो फिर हम कभी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में छोटे मोटे भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन सबको लिस्ट डाउन करिए और उनके सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करिए। और जो छोटे स्टेप्स हैं वो भले ही आपको एट टाइम्स बहुत ही छोटे और बहुत ही लाफेबल लग रहे होंगे, पर अगर आप उसे लगातार करते जाएंगे तो आप जो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करना सीख जाएंगे। लाइक मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं 100 बुक रिव्यूज़ करूंगा, और मेरे लिए एवरी बुक रिव्यू करना एक डिफिकल्ट मेथड हो जाता है क्योंकि कई बार मुझे बुक रिव्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि किताब मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी है तो मुझे याद नहीं रहता है कि उस किताब में ऐसा क्या था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। सो मुझे वो किताब के रिव्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि मैं वो पूरी किताब दोबारा पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरे को और भी 50 काम रहते हैं। तो मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ या पॉइंटर्स नोट करता हूँ, उसके पॉइंटर्स के बेसिस पे मैं ये बनाता हूँ। पर और मुझे पता है कि शायद मेरे बुक रिव्यूज़ किसी को हेल्प करें या ना करें, पर मेरे को ये चीज़ करनी है बिकॉज मुझे 100 बुक रिव्यूज़ करने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 बुक रिव्यूज़ मैं कर दूंगा तो मैं एक अच्छा बुक रिव्यूअर के तौर पर डेवलप हो सकता हूँ अपने आप को। आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसको एज अ हैबिट पहले डेवलप करें। उसमें एकदम से कूदने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक दिन में जाके सुपरस्टार बन जाऊंगा या एक दिन में जाके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं है। ओवर द टाइम आपको पैसा मिलेगा, ओवर द टाइम आपके साथ चीज़ें होंगी, आपको लगातार चीज़ें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेन द पर्सपेक्टिव, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट थिंग्स। सो स्लोली आप चीज़ों को लगातार करते रहें। आप बहुत मिरेकुलस चेंजेस एक्सपेक्ट ना करें, वो डिफाइनिंग मोमेंट एक्सपेक्ट ना करें। मैंने एक बार लोगों के इंटरव्यू लेने शुरू किए थे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या है, और मुझे समझ में आया कि उनकी लाइफ किसी की लाइफ में कोई डिफाइनिंग मोमेंट्स नहीं होते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो सारी चीज़ें वो लोग करने की कोशिश करते हैं और ओवर द टाइम वो सारी चीज़ें होती हैं। और दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन। और जो मिथ्स हैं वो भी मिथ्स भी जो हैं वो इस किताब में बहुत अच्छे से एड्रेस किए हैं कि जैसे जो चेंज है वो बहुत हार्ड होता है। हाँ, चेंज थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि आपको अपने नॉर्मल रूटीन से निकल के थोड़ा सा अलग रूटीन में जाना है, पर अगर आप ओवर द टाइम धीमे धीमे चेंजेस करते रहते हो तो वो चेंज बहुत हार्ड नहीं होता है। और जिस लेवल पे आप स्टेप लेते हो वो स्टेप डिसाइड करता है कि आपके रिजल्ट कैसे होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप जो एक पेड़ है उसका जब बीज डालते हो तो तुरंत पेड़ कभी निकल के नहीं आएगा, ओवर द टाइम ही वो पेड़ निकल के आएगा। और वो एक सबसे इंपॉर्टेंट सीख है जो आपको सीखनी है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो वो पेड़ रातों रात नहीं निकलेगा, वो पेड़ 3 महीने बाद ही निकलेगा, पर आपको पानी और खाद रोज डालना है। और जैसे जैसे आप डालते रहेंगे तो वो पेड़ बड़ा होता रहेगा और चीज़ें होती रहेंगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है पर ओवर द टाइम आपको हेल्प ही करेगा वो चीज़। सो दिस वाज माय बुक रिव्यू फॉर टुडे अबाउट दिस बुक कॉल्ड वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ।
हो सकता है आपको अच्छा लगा हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो। इन एनी केस आप प्लीज़ कमेंट करिए सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे बताइए, और किसी और बुक को अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो उसके बारे में मुझे बताइए। यार ये किताब जो थी बहुत ही थोड़ी सी क्लीशेड किताब थी, इन्होंने डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए हैं पर बताई वही चीज़ें हैं जो बेसिकली हम सबको पता है पर हम करते नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें वो सारी चीज़ें पता होती हैं, हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, बट हम उन क्वेश्चंस को कभी अपने आप से पूछते ही नहीं है, हम उन चीज़ों को चेंज करने का सोचते नहीं है। जिस ढर्रे में हमारी लाइफ चल रही होती है हम उसी ढर्रे में उस लाइफ को बढ़ाते रहते हैं। तो वो एक पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये रिव्यू था मेरा इस किताब का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।